हेलो पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर पारुल यादव, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा स्टमक इन्फेक्शन की कंप्लेंट्स, डायरिया की कंप्लेंट्स, डिहाइड्रेशन की कंप्लेंट्स रहती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। सो डायरिया क्या होता है? If there is change in frequency or consistency of the stool and that is occurring more than 3 times a day, अगर आपके बच्चे की स्टूल की कंसिस्टेंसी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और वो 3 बार से ज़्यादा वाटरी स्टूल पास कर रहा है, तो इसका मतलब उसको डायरिया है। अब ये डायरिया किस वजह से हो सकता है? डायरिया का मेन जो रीज़न होता है होने का, दैट इज़ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। दूसरा, कुछ ड्रग्स की वजह से, कुछ दवाइयाँ बच्चा ले रहा है उसकी वजह से भी उसको डायरिया हो सकता है, या फूड एलर्जी की वजह से भी बच्चे को डायरिया हो सकता है। अब ये डायरिया किन किन बच्चों को ज़्यादातर हो सकता है? डायरिया उन बच्चों को ज़्यादा होता है जहाँ पुअर सैनिटेशन होता है, पुअर हैंड हाइजीन होते हैं, बच्चे प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करते हैं। दूसरा, जहाँ पे अनसेफ फूड प्रिपरेशन होती है, जहाँ पे अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, उनमें उन बच्चों में ज़्यादातर डायरिया के चांसेस देखे गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डायरिया में एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड वाटर लॉस कैसे होता है। हमारे बॉडी में 2 सेल कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में लिए हमारा ब्लड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, सिक्रीशंस, ये सब होते हैं। तो जो हमारा डायरिया में वाटर लॉस होता है वो मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट से वाटर लॉस होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड होता है दैट इज रिच इन सोडियम। 50% केसेस में तो सोडियम प्लाज्मा में रह जाता है, पर अनदर 50% केसेस में जब ये फ्लूइड डायरिया में जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट से वाटर रिड्यूस हो रहा होता है तो सोडियम भी हमारा डिप्लीट होने लगता है, और ये सोडियम डिप्लीशन की वजह से हमारा और फर्दर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर का फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा कम होता रहता है, जिसको हम हाइपोनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। अब हम इसमें बच्चे को असेस कैसे करेंगे कि उसको डिहाइड्रेशन है कि नहीं है, या और अगर है तो उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे। अगर बच्चे को डायरिया है कि वो वाटरी स्टूल पास कर रहा है लेकिन ही इज़ वेल अलर्ट, अच्छे से खेल रहा है, एक्टिव है, आईज नॉर्मल है, बच्चे के टीयर्स प्रेजेंट हैं, बच्चे के माउथ और टंग मॉइस्ट हैं, बच्चा आराम से नॉर्मली पानी पी रहा है, तो उसका मतलब उसको डिहाइड्रेशन नहीं है। ऐसे बच्चे को हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को हमें WHO ORS देंगे, आप नमक चीनी का घोल भी बनाकर दे सकते हैं, आप कोकोनट वाटर उनको दे सकते हैं। बेसिकली आपको प्लेंटी ऑफ वाटर देना है, चाहे वो आप किसी लिक्विड फॉर्म में दीजिए या ORS के फॉर्म में दीजिए। दूसरा, अगर बच्चे को डायरिया है और उसको या तो वो इरिटेबल है या फिर उसका लेथार्जिक हो गया है, या वो पानी बहुत जल्दी जल्दी पी रहा है या पानी पी ही नहीं रहा है, आईज भी बच्चे की सनकन है, उसका माउथ और टंग ड्राई हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को आप तुरंत हॉस्पिटल में लेके आइएगा, उसको हम एडमिट करेंगे और आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।